हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। वेलकम टू टुडेज बूला सीरीज। टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज सेक्शन 8 व्हिच टॉक्स अबाउट सेक्शन 8 कंपनी। दोस्तों सेक्शन 8 कंपनी जो है उसमें सबसे पहले ये समझिए कि आप सेंट्रल सेक्शन 8 कंपनी बनते कैसे हैं। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस देता है। कब? जब तीन कंडीशन मीट होते हैं जिसको हम कहते हैं ओपीडी। ओ, अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है इट इज टू प्रमोट कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, रिलीजियन, चैरिटी, ये सारी चीजों को आप प्रमोट कर रहे हैं। दूसरा, आपके जितने भी प्रॉफिट्स है या कोई भी और इनकम है वो आप अपने ऑब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और तीसरा, वेर यू प्रोहिबिट द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इट्स मेंबर, आप प्रॉफिट अपने ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा और तीसरा, प्रॉफिट डिविडेंड जो है वो प्रोहिबिट कर रहे हैं अपने मेंबर्स को देने से। ये तीनों कंडीशन अगर आपको सेटिस्फाई होती है और अगर आप एक लिमिटेड कंपनी फॉर्म हुए हैं तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा करके से आप एक लाइसेंस मांग सकते हो सेक्शन 8 कंपनी का। एंड देन सेंट्रल गवर्नमेंट विल इशू यू अ लाइसेंस एंड यू विल देन बिकम अ लिमिटेड कंपनी। प्लीज नोट दैट आप एक बार सेक्शन 8 कंपनी हो जाते हो तो आपको लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड ऐड करने की कोई जरूरत नहीं होती है। अब दोस्तों एक बात समझो कि आप ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पावर दिया गया है सेक्शन 8 कंपनी बनाने का, ये पावर उन्होंने किसको दे दिया? आरओसी को दे दिया। उसके बाद मैंने ये कहा कि सेक्शन 8 कंपनी के कुछ प्रिविलेजेस होते हैं और कुछ लाइबिलिटीज होती है, वो सब सेम होती है जैसे कि एक लिमिटेड कंपनी की होती है। उसके बाद मैंने ये बताया कि सेक्शन 8 कंपनी में आपका फर्म भी एक मेंबर बन सकता है। जनरली फर्म मेंबर नहीं बन सकता बट सेक्शन 8 कंपनी में बन सकता है। उसके अलावा एक बात समझो, अगर आप एक बार सेक्शन 8 कंपनी बन जाते हो ना तो आप ना तो अपना मेमोरेंडम ऑल्टर कर सकते हो ना ही आप अपना आर्टिकल ऑल्टर कर सकते हो। पर अगर आप फिर भी ऑल्टर करना चाहते हो ना तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। एमओए ऑल्टर करने के लिए आपको रीजनल डायरेक्टर का और एओए ऑल्टर करने के लिए आपको आरओसी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। आपका कन्वर्जन भी हो सकता है, जैसे एक सेक्शन 8 कंपनी नॉर्मल पब्लिक या प्राइवेट कंपनी पे भी कन्वर्ट हो सकती है, पर उसके लिए आपको एसआर पास करना पड़ेगा और आपको अप्रूवल लगेगा जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब जो सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस है ना वो जरूरी नहीं है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ही दे। सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस जो है वो आपको सॉरी जरूरी नहीं है कि आप अप्लाई करो तभी मिले। सेंट्रल गवर्नमेंट आपको सुओ मोटो भी यानी कि खुद के इच्छा से भी एट इट्स ओन मोशन खुद से भी आपको सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस दे सकता है। उसके बाद एक बार लाइसेंस दे दिया इसका मतलब ये नहीं कि फॉरएवर रहेगा। आप क्या होगा, अगर आपने इस सेक्शन तीन चीजें करी है, ये सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन किया है या लाइसेंस के टर्म्स का कॉन्ट्रावेंशन किया है या फिर जो कंपनी के अफेयर्स है वो आपने फ्रॉडलेंटली कंडक्ट किए हैं, तो उस केस में क्या होगा, तीनों में से कोई भी चीज अगर किया आपने तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास करेगा। यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में पावर किसको दिया गया है? रीजनल डायरेक्टर। देखो सेक्शन 8 कंपनी बनाता आपको आरओसी है लेकिन सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस आपसे छीनता रीजनल डायरेक्टर है। रीजनल डायरेक्टर जो है वो आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, उसके बाद आपके लाइसेंस को रिवोक कर देगा। कंपनी को बोलेगा भैया आप लाइसेंस रिवोक हो गया है तो आपका स्टेटस कन्वर्ट हो जाएगा और आपको लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड ऐड करना पड़ेगा। और एक बार ऐड कर लिए तो उसके बाद रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर देना रजिस्ट्रेशन के लिए। दोस्तों रिवोकेशन के साथ साथ पब्लिक इंटरेस्ट में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी ऑर्डर कर सकता है कि आपकी कंपनी वाइंड अप हो जाएगी या अमेलगमेट हो जाएगी किसी और सेक्शन 8 कंपनी के साथ जिसके सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं। अब अगर आपका वाइंडिंग अप हो गया या डिसोल्यूशन हो गया बोल लो, तो उसके बाद अगर पूरा लाइबिलिटीज के बाद भी अगर आपके पास एसेट बच गया यानी कि सरप्लस एसेट्स बच गए तो दो चीजें हो सकती है, वो ट्रांसफर हो जाएगा किसी और सेक्शन 8 कंपनी को जिसके सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स है, वो एसेट ट्रांसफर कर देना एज इट इज, या फिर आप क्या करोगे, आपके जो भी प्रोसीड्स वो जो एसेट्स है उसको बेच देना, जो भी पैसा आएगा उसको इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड में जमा कर देना, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड में। अब दोस्तों जब भी आप अमेलगमेट हो रहे हो ना तो किसी सिमिलर सेक्शन 8 कंपनी के साथ ही अमेलगमेट होना, और अगर आपने सेक्शन 8 कंपनी का कोई भी कॉन्ट्रवेंशन किया तो फाइन लगेगा किसको? कंपनी को भी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को। कंपनी को लगेगा 10 लाख से 1 करोड़ तक का फाइन और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को लगेगा 25,000 से लेकर के 25 लाख तक का फाइन। और साथ साथ में अगर आपने फ्रॉड किया है ना तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट 447 के फ्रॉड के लिए भी लायबल हो जाएगा। अब दो चीजें एक्स्ट्रा है दोस्तों जो तुम लोगों को सुनना पड़ेगा कि जब आप एक सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो तो क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। आपने सेक्शन 7 पढ़ा जहां पे आपने देखा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं जब आप एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो। तो मान लो मैंने सीधा बोला मैं सेक्शन 8 कंपनी ही इनकॉर्पोरेट करूंगा तो आपने दो डॉक्यूमेंट्स देने पड़े, आपने तीन डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप एप्लीकेशन दोगे स्पाइस प्लस फॉर्म में, आईएनसी 32 फॉर्म में। उसके साथ साथ आप क्या डॉक्यूमेंट अटैच करोगे? एमओए और एओए। सेक्शन 7 वाला जो एमओए और एओए था ना उसका फॉर्मेट आईएनसी 33 और 34 में दिया हुआ था, पर यहां पे अलग है। यहां पे जो एमओए है वो 13 में है और एओए है 31 में है। 13 का ऑपोजिट 31, दोनों चीजें यहां पे है 13 और 31। दूसरा, आपको अपने आने वाले 3 साल का, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होकर शुरू हो जाएगी उसके बाद 3 साल तक का आपको इनकम और एक्सपेंस बताना पड़ेगा। और तीसरा, आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा जो आपका एडवोकेट सीएस इन प्रैक्टिस जो है वो साइन करेगा। कौन से फॉर्म में? आईएनसी 14 फॉर्म में। इसी तरह का डिक्लेरेशन
आपके सेक्शन 7 में भी था वो अलग है, वो नॉर्मल बिजनेस वाली कंपनी है, ये सेक्शन 8 कंपनी है। तो यहां पे जो डिक्लेरेशन आप दे रहे हो वो सारे के सारे कॉस्ट अकाउंटेंट, एडवोकेट, प्रोफेशनल लोग देंगे आईएनसी 14 में। और एक और डिक्लेरेशन भी होगा जो हर कोई जो एप्लीकेशन दे रहा है, यानी कि जो आपका सब्सक्राइबर है वो देगा इन द फॉर्म आईएनसी 15। ये दोनों जो डिक्लेरेशन है इसमें आप दो चीजें लिखोगे कि भैया पहला जो आपका मेमोरेंडम और आर्टिकल है इट इज इन कंफर्मेशन विद सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी के जो भी प्रोविजन है, और दूसरा सेक्शन 8 कंपनी का सारा एक्ट कंप्लाई हो गया है। तो राजा आप क्या कर रहे हो, आप तीन चीजें अटैच कर रहे हो, मेरे साथ ध्यान ध्यान रखना। तीन चीजें क्या है, पहला आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम आप दोगे इन द फॉर्म आईएनसी 13 और आर्टिकल आप दोगे इन द फॉर्म आईएनसी 31। दूसरा आपका एस्टिमेटेड इनकम और एक्सपेंस, जो आगे आने वाले 3 साल का आपका एस्टिमेटेड इनकम और एक्सपेंस है। और तीसरा आपका डिक्लेरेशन दोगे एडवोकेट का, सीएस इन प्रैक्टिस का आईएनसी 14 में, और दूसरा डिक्लेरेशन दोगे आप सब सारे एप्लीकेंट का आईएनसी 15 में। दोनों डिक्लेरेशन में क्या लिखोगे, जो मोआ और एओए है वो कंफर्मेशन में है और सारे रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लाई हो गए हैं। ये क्या हो गया राजा, ये जब आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो कौन से डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो, ये तो इनकॉर्पोरेशन के वक्त हो गया। लेकिन अगर आप कन्वर्जन की बात करो, जब आप सेक्शन 8 में अपने आप को कन्वर्ट करो, तो सेक्शन 8 में कन्वर्जन की बात अगर आप कर रहे हो तो उस केस में आप अगर सेक्शन 8 से नॉर्मल पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या करोगे, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना, एकदम एक सुर में बताने वाला हूं आपको। सबसे पहले आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना, स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए नोटिस भेजोगे, उसमें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करके समझा देना भाई क्यों कन्वर्जन हो रहा है। दूसरा, आपने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न जो है वो पिछले साल तक का फाइल किया होना चाहिए। क्या फाइल किया होना चाहिए, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल किया होना चाहिए। पर मान लो अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट काफी पुराना हो गया, तक का पुराना हो गया, काफी पुराना हो गया, तो उस केस में आप देख लेना, आपको जब आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है उसके 3 महीने तक का लेटेस्ट फाइनेंशियल होना चाहिए। वेयर द एप्लीकेशन इज मेड आफ्टर 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, तो आपको एक एडिशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा जो 30 दिन से ज्यादा पुराना नहीं है और उस पर एक सीए ने सिग्नेचर मारा है। तो पहला हो गया एसआर पास करना, दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न देना, तीसरा एक नोटिस दे देना बाकी लोगों को भी। बाकी लोग कौन, आपका इनकम टैक्स अथॉरिटी, चैरिटी कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, या फिर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, इन लोगों को आप एक नोटिस दे देना। अब एक नोटिस जब दोगे ना, अगर उनको कोई रिप्रेजेंटेशन करना है तो वो 60 डेज के अंदर रिप्रेजेंटेशन करेंगे, जो भी रिप्रेजेंटेशन उनको करना है वो रिप्रेजेंटेशन अपना सीधा किसके पास जाके कर देंगे, रीजनल डायरेक्टर के पास कर देंगे। उसके बाद जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास इकट्ठा हो गए तो आप किसको अप्लाई करोगे, रीजनल डायरेक्टर को, कि भैया मैं कन्वर्ट होना चाहता हूं। और रीजनल डायरेक्टर को कौन से फॉर्म में अप्लाई करोगे, आईएनसी 18, उसके साथ फी भी दोगे और रेजोल्यूशंस के कॉपी भी दोगे। उसके बाद जो आपने आरडी को एप्लीकेशन किया ना, वो चीज आरओसी को बता देना, पड़ोसी वाली आंटी को सारी चीजें बतानी होती है। अब एक हफ्ते के अंदर जैसे ही आपने आरडी को एप्लीकेशन दिया, उसके एक हफ्ते के अंदर आप एक नोटिस डालोगे जो 2 न्यूज़पेपर में, इंग्लिश और वर्नाक्युलर, और अपने वेबसाइट पे भी पब्लिश करोगे। और आप क्या बोलोगे, हमारी कंपनी कन्वर्ट होने की इच्छा रखती है। और उसके बाद अगर रीजनल डायरेक्टर सेटिस्फाइड है तो वो कन्वर्जन अप्रूव कर देगा। लेकिन अगर उसने मना किया ना, अगर एप्लीकेशन मना किया, तो वो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। और उसके बाद राजा एक बार जब आपका अप्रूवल आ जाए ना, तो वापस से स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना। क्यों, अब आपको अपना एओए और एमओए ऑल्टर करना है, और उसके बाद जो कॉपी है, फाइनल कॉपी ऑल्टर्ड एओए एमओए का, वो आप आरओसी के पास जमा करवा देना दोस्तों। और ये जो आरओसी है लास्ट में आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी चेंज हो गई और अब आपकी कंपनी में लिमिटेड या अनलिमिटेड, लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड ऐड हो चुका है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है दोस्तों सेक्शन 8 कंपनी का। आई होप यू एंजॉयड द ऑडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दोस्तों। अगर आपको ऑडियो पसंद आया तो अप्रिशिएट जरूर करना, मेरे को बताना आकर के आपको ऑडियोज कैसे लग रहे हैं, मेरे को मैसेज कर देना अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो। और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, दिस इज योर सीए बडी शुभम सिंघल साइनिंग ऑफ।